जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम सीआई के 2 वर्ष से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करना मात्र 2 सेकंड में सीखेंगे, वो भी सिर्फ एक ही ट्रिक से। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 साल का, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताना, केवल दूसरे वर्ष का सीआई और मिश्र धन, राइट। इन चारों के चारों क्वेश्चनों को मात्र हम 2 सेकेंड में हल करना सीखेंगे और वो भी सिर्फ एक ही ट्रिक से। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 10% जो भी दर है उसको प्रतिशत सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या बनेगी, भिन्न बनेगी। तो इस 10% को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 100 लाएंगे या फिर 100 से भाग कर देंगे 10 में। तो यहाँ से जो भिन्न बनेगी वो दोस्तों होगी 1/10। 1/10 तो इसमें एक कोई अंश आ जाएगा जो कि ज़्यादातर नंबर्स में, ज़्यादातर भिन्नों में क्या होगा, एक ही होगा, और एक कोई नंबर हर आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा। जो भी दर प्रतिशत है उसको हल करने के बाद एक भिन्न बनेगी, भिन्न में अंश और हर होंगे। तो यहाँ से हम मान लेते हैं माना कि मूलधन P कितना है, हर का वर्ग। हर कितना है दोस्तों हमारे पास में 10 है। 10 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना बनेगा, 100 भाग बन जाएगा, है ना। ये हमने मान लिया हुआ है। मूलधन कितना है, 100 भाग है। इस 100 पर हमने मान लिया कि 100 भाग या 100 यूनिट या 100 इकाई क्या है, मूलधन है। तो इस 100 पर 10% जो पहले वर्ष हमको ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 1/10 होगा। और इसका 1/10 करेंगे दोस्तों हम, या 10% करेंगे, 100 का 10% निकालेंगे 10 ही आएगा, आया ना। सेकंड, दूसरे साल हमें फिर से इसी 100 पर या इसी मूलधन पर 10% ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होगा, 10% इसका 10 ही होगा। या फिर यूँ कहें कि पहली साल जो ब्याज मिला हुआ है सेम वही दूसरी साल मिलेगा और उस पर कुछ एक्स्ट्रा और ब्याज मिलेगा, जो कि ब्याज पे ब्याज कहलाता है। और यही क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है, राइट। तो इस 10 का 10% भी हमको ब्याज मिलेगा, जो कि 1/10 ही होगा, और ये कितना कहलाएगा, 1 होगा, है ना। जो कि दूसरी साल मिलेगा हमारे लिए पहली साल मिले हुए ब्याज पर ब्याज, तो जो होगा 1 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ओवरऑल जो 100 रुपये पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला हुआ है वो कितना, 10, 10, 20 और 1, 21 यूनिट या 21 भाग या फिर 21x मिला हुआ है, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही था कि सीआई बताना है हमारे लिए कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 100 भाग हमने माना हुआ था मूलधन, उसके बराबर तुलना कर देंगे हम 2000 रुपये की। तो 100 भाग बराबर कितना है दोस्तों, 2000 रुपये है। तो 1 भाग या 1x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 बटे में 100। ये यहाँ से कैंसिल करेंगे 0, तो बनेगी 1 भाग की या 1 यूनिट या 1x या 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी, राइट। हमें बताना है दोस्तों सीआई, और सीआई यहाँ से हमने देखा 10 और 10, 20 और 1, 21 भाग है टोटल। तो 21 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 21 गुणा हम कर देंगे 20 बराबर कितनी हो जाएगी, 420 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सीआई है, सेकंड क्वेश्चन सीआई एसआई का अंतर है। 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर। तो 2 वर्ष का सीआई यहाँ पे हम देखें 10, 10, 20 और 1 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, 10 और 10, 20 ही होगा ना, क्योंकि 100 पर या 100 भाग पर या 100 यूनिट का आप 10% निकालेंगे 10 आएगा, और 2 साल मतलब 2 साल का एसआई बताना है, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 बराबर अंतर कितना आया, 1 भाग, और 1 ही भाग क्या है, यहाँ से सीआई एसआई का अंतर है, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपये हो जाएगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई टोटल दोस्तों अगर हम इसको देखेंगे 10, 10, 20 और 1, 21, ये 2 साल का सीआई है। दूसरे वर्ष का सीआई 10 और 1, 11, कितना भाग है टोटल, 10 और 1, 11। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 10 धन 1 कितना है, 11 भाग है, ठीक है। और 11 भाग की वैल्यू, 1 भाग की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये है। तो 11 भाग की कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22, 220 रुपये। मतलब दूसरे वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, 220 रुपये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था दोस्तों हमारे सामने मिश्रधन। मिश्रधन बताना है हमारे लिए, अमाउंट बताना है,
और अमाउंट बताने के लिए आपको क्या करना है, देखें यहाँ से 100 भाग हमने माना हुआ था मूलधन है और 21 भाग CI है। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मूलधन धन ब्याज ही होता है। तो यहाँ से 121 भाग हो जाएगा, 121 भाग हो जाएगा मिश्रधन। 100 ये और 21 ये जोड़ दिया और 121 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, एक भाग की वैल्यू 20 रुपये है। तो 121 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 2420 रुपये हो जाएगी, है ना। आई होप कि आपके लिए इतना क्लियर हुआ होगा। ये दोस्तों पूरा का पूरा मैंने आपको अभी बेसिक करके बताया हुआ है, या फिर ट्रिक जनरेट कैसे होगी या कहाँ से होगी वो पार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम इसी सभी के सभी क्वेश्चनों को, जितने मैंने अभी आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आप मौखिक ओरली कर सकते हो, किसी भी दर प्रतिशत के साथ में, किसी भी रेट परसेंट के साथ में। सेम सभी के सभी प्रश्नों में इसी तरीके से फाउंडेशन बनेगी। कहने का मतलब यह है कि फाउंडेशन तो ये बनेगी और आपको हर बार ये फाउंडेशन नहीं बनानी पड़ेगी, आप मौखिक ओरली सभी के सभी इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। यहाँ तक कि उस प्रश्न का भी जवाब दे पाओगे जिसमें मूलधन नहीं दिया होगा या फिर मूलधन पूछा होगा और इन 4 में से कोई भी एक चीज़ दे रखी होगी, और उसके साथ साथ जिसमें दर प्रतिशत भी नहीं दी होगी तो आप दर प्रतिशत भी बता पाओगे इसी फाउंडेशन की हेल्प से। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इसको नोट ज़रूर करें और ध्यान से देखते रहें। तो जो दोस्तों मैंने आपके लिए पूरी की पूरी फाउंडेशन यहाँ से सॉल्व करके बताई हुई, कई तरीक़ों से सॉल्व होती है और जिसमें सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे फास्ट और सबसे सटीक ट्रिक यही है। अब मैं दोस्तों इसी ट्रिक को आपके सामने ओरली मौखिक हल करके बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं पूरी की पूरी फाउंडेशन को ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख भी दूंगा। ये बेसिक मैंने आपको पूरी की पूरी चेक करके भी बताई हुई है। अब मैं आपको मौखिक बताता हूँ कि ये बिना लिखे भी हम कैसे कर सकते हैं किसी भी रेट के साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमारा रेट पर ही फोकस होगा। इस तरीके के किसी भी प्रश्न का जवाब देना या फिर 2 वर्ष के अंदर कोई भी जवाब देना है CI का, सब में हमारा रेट पर ही फोकस होगा। तो रेट यहाँ पे दोस्तों 10% थी। जो भी रेट परसेंट है उसमें परसेंट की वैल्यू लगाने के बाद या हल करने के बाद एक भिन्न बनेगी, है ना दोस्तों। भिन्न बनने के बाद उसमें अंश और हर होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो हर है उसका अगर हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो बनेगा मूलधन। माना कि मूलधन इतना है, हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हर कितना है 10, 10 का वर्ग बराबर 100 भाग, और 100 भाग बराबर ओरिजिनल मूलधन कितना दिया हुआ है 2000। तो यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकाली दोस्तों हमने 20 रुपये। अब इसके बाद हम तुलना चालू कर देंगे या कंपैरिजन चालू कर देंगे। CI बताना है हमारे लिए। CI में क्या करना है दोस्तों, हर का 2 गुना करना है, केवल हर का 2 गुना। 2 गुना ही क्यों करना है, क्योंकि 2 साल के CI की बात कर रहे हैं हम। तो हर का 2 गुना, 10 का 2 गुना 20 और उसमें अंश जोड़ देना है। 10 का 2 गुना 20 और 1 21। ये क्या हो गया, 2 साल का CI हो गया। देखो यहाँ से 10 और 10 20 और 1 21। रेट जो भी होगी उस हिसाब से 2 गुना करके अंश जोड़ देना है। उसमें कोई डाउट या कोई शक की बात नहीं है कि आंसर और रेट के साथ नहीं आएगा, सभी रेट के साथ यही प्रोसेस अपनानी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें बताना है 2 वर्ष के CI और SI का अंतर। ये केवल अंश होगा, केवल ये अंश होगा, राइट। दूसरे वर्ष का CI, इसमें आपको हर और अंश को जोड़ के लिखना है, हर और अंश को जोड़ के लिखना है, ठीक है। और मिश्रधन के लिए क्या करना है, आपको हर और अंश को जोड़ के वर्ग कर देना है, क्योंकि 2 साल के मिश्रधन की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, हर और अंश को जोड़ के उसका वर्ग कर देना है, तो बन जाएगा मिश्रधन की यूनिट के बराबर। फिर जो भी आपने 1 यूनिट के बराबर वैल्यू निकाली है, सभी यूनिट में या सभी भागों में उनका गुणा करते जाएंगे आप, तो आंसर निकलता आएगा। माना कि किसी क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन नहीं दिया है, केवल दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है तो 10 और 1 11, 11 यूनिट बराबर उस ओरिजिनल दूसरे वर्ष के CI की हम तुलना कर देंगे। उसके बाद में मूलधन बता देंगे, मिश्रधन बता देंगे, या हमसे जो भी पूछा हुआ है हम वह बता देंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में एक दूसरे रेट के साथ भी आपके लिए यही पूरी की पूरी चीज़ें हल करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट ओरली, राइट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मूलधन 3600 दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, दर प्रतिशत है जो 16/2/3% है। अब हमें इसमें CI निकालना हो, CI SI का अंतर निकालना हो, दूसरे वर्ष का CI निकालना हो या फिर मिश्रधन निकालना हो, सभी का सभी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दर प्रतिशत को सॉल्व करेंगे। 3 16 48 और 2 50/3। प्रतिशत की वैल्यू लगाएंगे आप, गुणा 1/100, 50 का 2 गुना 100। तो जो दर प्रतिशत
भिन्न में कन्वर्ट होके आएगी वो होगी 1/6। मतलब यहाँ पर अंश कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया, और 6 क्या हो गया, हर हो गया डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर। यहाँ से दोस्तों हमारे लिए मूलधन बनाना है, क्योंकि हमारे पास में मूलधन दिया हुआ है। तो माना कि मूलधन, माना कि P बराबर हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हर कितना है, 6, 6 का वर्ग कितना, 36 भाग, और 36 भाग बराबर ओरिजिनली कितनी दिया हुआ हमारे पास मूलधन, 3600 रुपये। तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, एक भाग की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये, क्योंकि 3600 में हम 36 का भाग कर देंगे। एक भाग की वैल्यू आ गई दोस्तों 100 रुपये। अब हमारे लिए बताना है CI। CI हमारे लिए बताना है। CI के लिए हमें डायरेक्ट क्या करना है, ओरली आपको हर का 2 गुना करना है और अंश जोड़ देना है। हर का 2 गुना करना है और उसमें अंश जोड़ देना है, न्यूमरेटर अंश जोड़ देना है, राइट। जो भी हमारे पास में प्रतिशत को हल करने के बाद भिन्न आएगी, भिन्न में जो भी हर होगा डिनोमिनेटर उसका 2 गुना करना है। 2 गुना क्यों करना है, क्योंकि हम 2 साल के CI की बात कर रहे हैं, राइट, इस वजह से, और अंश जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से 6 गुणा 2 प्लस अंश कितना है, 1 है, 2 6 12 और 1 13, ये बना 13 भाग 13 यूनिट। एक भाग की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 100 रुपये है। तो 13 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 गुणा 100 बराबर 1300, राइट। 1300 रुपये हो गया हमारे पास में, सामने CI हो गया। अब हमारे सामने निकालना हमारे लिए 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, 2 वर्ष के CI व SI का अंतर। तो 2 वर्ष का CI दोस्तों मैंने कितना बताया हुआ है, हर का 2 गुना करना है आपको और उसमें अंश जोड़ देना है। तो हर इंटू 2 प्लस अंश, 2 साल का CI हो गया। ये 2 गुना ही क्यों करना है, क्योंकि हम 2 साल की CI की बात कर रहे हैं। SI क्या होगा, हर का 2 गुना होगा, ये हो जाएगा हर का 2 गुना। तो ये हर का 2 गुना और ये 2 हर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो 2 वर्ष के CI और SI का अंतर आएगा वो केवल होगा अंश, न्यूमरेटर होगा। और अंश अभी हमारे सामने कितना है, 1 भाग है, और 1 भाग की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है, 100 रुपये दी गई है। मतलब इसी सेम क्वेश्चन में 2 वर्ष के CI और SI का अंतर कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये हो जाएगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हमें केवल हर और अंश को जोड़ के लिखना है, हर प्लस अंश, हर और अंश को जोड़ के लिखना है। हर 6 है, अंश 1 है, बराबर कितना, 7 भाग। और 7 भाग की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 भाग की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है, 100 रुपये दी गई है। तो 7 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपये आ जाएगी, राइट। आई होप कि आपके लिए इतना क्लियर हुआ होगा। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरी की पूरी फाउंडेशन बनाई हुई थी उसी को डायरेक्ट ओरली मौखिक इस तरीके से किया जा सकता है सॉल्व। अब हमारे सामने अगर किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए कि मूलधन नहीं दिया हुआ है और मूलधन पूछा ही गया है, मतलब 3600 ना दे के उसने CI दे दिया दूसरे वर्ष का 700 दे दिया, तो वही हम क्या करेंगे, 6 और 1 7, 7 भाग बराबर 700, तो 1 भाग बराबर कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। तो मूलधन हम क्या बनाए हुए हैं, माना कि हर का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36, और 36 भाग बराबर 36 में 100 का गुणा कर देंगे, तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, वापस से मूलधन पे पहुँच जाएंगे, 3600 रुपये आ जाएगा, राइट। अब इस तरीके से कोई भी रेट ऑफ परसेंट हो आपके सामने, सभी के सभी में आपको यही प्रोसेस अपनानी है, चाहे 16.2/3% हो, 5% हो, 14.2/7% हो, 20% हो, और जो भी आप 12.5% हो, जो भी आपके सामने रेट हो, 6.1/4% हो, 4.1/6% हो, जो भी रेट ऑफ परसेंट हो, उनमें डायरेक्ट आप ये तरीका लगा सकते हैं, आपके हमेशा आंसर इस तरीके से आ जाएंगे। ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।